जैसे ऐश्वर्या राय सिंह के जिंदा होने का सच अब दुनिया के सामने हमेशा राज ही रहने वाला है, वैसे ही विक्रांत और मन्नत की जिंदगी बर्बाद करने वाला अब दुनिया के सामने कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो मर चुकी हूँ। बोल मन्नत, वो सही कह रहे थे क्या? ऐसा नहीं हो सकता ना, ऐसा थोड़ी हो सकता है। अभी तो शादी भी नहीं हुई है। अरे मेरा जूस कहाँ है? जल्दी लेकर आओ। इतना टाइम लगता है क्या जूस लाने में? नौकरी से निकलवा दूंगी। ऐश्वर्या तुमने क्यों तकलीफ ली? घर में और भी तो नौकर है ना, वो लेके आते। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है विशाखा? तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे लिए जूस लेके आऊंगी, वो भी ऐसे नौकरों की तरह? वेक अप विशाखा, नाटक खत्म हो चुका है। खैर छोड़ो, मुझे पैसे चाहिए। मैं लंदन जा रही हूँ, वहां जाके आराम से फुल प्रूफ प्लानिंग करूंगी, बिना अड़चन के इस घर में वापस लौटने की। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। रोनी जी, ये क्या हो गया? रोनी जी, ऐसा नहीं हो सकता ना। विक्रांत ऐसे कैसे कर सकता है? अभी तो इनकी शादी नहीं हुई है। रोनी जी, शादी नहीं हुई है और ये बच्चा। नहीं, ये तो सब गड़बड़ हो गई, सब गलत हो गया। रोनी जी, तो मुझे मन्नत से बात करनी होगी, उसे विक्रांत को समझाना होगा, अब अपने रिश्ते को बचाना होगा। ऐसा नहीं कर सकते ये लोग। ठीक नहीं हुआ, हमें इसे ठीक करना होगा, हमें ठीक करना होगा, ठीक करना होगा। मैं कहाँ से लाऊंगी पैसे? मेरे पास कुछ नहीं। विशाखा डार्लिंग, तुम्हें क्या लगता है मैंने इस खेल में हर कदम पे तुम्हारा साथ क्यों दिया है? ताकि विक्रांत नाम का एटीएम हमारे साथ रहे और हमें जब जितने पैसों की जरूरत हो हमें मिल जाए। तुम समझ नहीं रही हो, मैं विक्रांत से क्या कहूंगी कि मैं क्यों मांग रही हूँ पैसे? वो तुम जानो, सोच लो कुछ भी। मैं तो कहूंगी कोई लॉन्ग टर्म एक्सक्यूज बनाना, क्योंकि पैसों की जरूरत तो पड़ती रहेगी ना। आदत डाल लो और डलवा भी दो। भूलो मत विशाखा, मैं तुम्हारी पार्टनर इन क्राइम हूँ। मैंने जो एहसान किया है ना तुम पर, तुम जिंदगी भर नहीं चुका पाओगी। पियोगी? मत पी। ये हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत लम्हा होता अगर हम साथ होते तो, अगर आपको हमारे प्यार पर भरोसा होता तो। What? मन्नत प्रेग्नेंट है? Oh no! इतनी बेशर्म है तुम, हाँ? विक्रांत ने तुझे इतना कुछ बोला, तेरी इतनी इंसल्ट की, तेरा सब कुछ छीन के तुझे इस घर से धक्के मार के बाहर निकाला, फिर भी मुंह उठा के आ गई उससे बात करने के लिए। मैं तुझे विक्रांत से बिल्कुल बात नहीं करने दूंगी, समझी? गेट लॉस्ट।
रही है, वो प्रेग्नेंट है, कुछ करो मॉम। तुम इतने उदास हो विक्रांत, मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकती हूँ? विक्रांत से पैसे लिए बिना गई तो ऐश्वर्या मुझे चैन से जीने नहीं देगी। मैडम जी, ये कप ले लूं? हाँ ठीक है। ओह नो, ये मन्नत ना जाने कैसे किस्मत लेकर आई है। हर बार कुछ ना कुछ करके विक्रांत के पास आ ही जाती है। और अब ये बच्चे की खबर? नहीं नहीं नहीं, मुझे कुछ तो करना ही होगा। शुक्रिया मैडम जी। बोला ना, नहीं मिलने दूंगी विक्रांत से। और वैसे भी तेरा विक्रांत से और इस घर से रिश्ता खत्म हो चुका है। क्या बात करनी है अब तुझे विक्रांत से? हाँ, उसे धोखा देके झूठ बोल के चैन नहीं मिला जो फिर से आ गई उससे बात करने के लिए। तू विक्रांत से नहीं मिलेगी, समझी? कोशिश भी मत करना, मेरे और विक्रांत सर के बीच में आने की कोशिश भी मत करना मलिका, समझे ना? और तू इस घर की मालकिन नहीं है जो मुझ पर हुक्म चला रही है। और अब मुझे रोका ना तो सच मेरा हाथ उठने से नहीं रुकेगा। छोड़! ओह गॉड, अगर विक्रांत को इस बच्चे के बारे में पता चल गया तो हमारा प्लान बर्बाद हो जाएगा। मन्नत रुक, रुक मन्नत रुक, नहीं जाने दूंगी तुझे। तू विक्रांत से नहीं मिल सकती। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? बस यही दिन देखना बाकी रह गया था। क्या हुआ? तो पुलिस कॉलोनी से एक पड़ोसी का मैसेज आया। मैसेज है कि धैर्य ने मन्नत को प्रपोज किया। शायद मन्नत हाँ कहने वाली, दोनों शादी करने की सोच रहे। यही तो करना चाहती है वो, क्योंकि वो अच्छे से जानती है कि तुम कितने भोले हो। वो अच्छे से जानती है कि अपने प्यार की खातिर ना तुम उसकी सारी गलतियां, उसकी बेवफाई सब माफ कर दोगे। और उसकी खातिर तुम उसे क्या, तुम रोनी और नीतू को भी माफ कर दोगे, उन्हें भी अपना लोगे। बहुत अच्छे से जानती है वो। लेकिन धैर्य ऐसा क्यों कर रहा है? मेरी समझ में नहीं आ रहा है। धैर्य तो इतना समझदार इंसान है, फिर वो मन्नत जैसी चालबाज और धोखेबाज लड़की के चक्कर में क्यों फंस गया? उसे क्यों समझ में नहीं आ रहा है कि मन्नत उसका इस्तेमाल कर रही है? वो धैर्य भी उसके चक्कर में आके अपने सगे भाई को धोखा दे रहा है। उसे अपने सगे भाई की भी परवाह नहीं है। वो बात करने लायक इंसान ही नहीं है माँ। वो बात करने इंसान नहीं। अब कुछ समझाने के लिए, कुछ समझने के लिए नहीं बचा कुछ। उनके मन में जहर भर चुका है, सिर्फ जहर। मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे आना ही नहीं चाहिए था, मुझे आना ही नहीं चाहिए था। बाबा जी, मेरी मन्नत और उसके बच्चे की जिंदगी में विक्रांत का होना बहुत जरूरी है। समझ नहीं आ रहा क्या करूं कि वो दोनों सब कुछ भुलाकर एक दूसरे के साथ आ जाए। क्या करूं बाबा जी, क्या करूं?
मन्नत और विक्रांत साथ नहीं हो सकते। मेरी जीत के लिए उन दोनों का एक दूसरे से दूर और अलग रहना जरूरी है। कुछ न कुछ तो करना ही होगा। विशाखा क्या कर रही हो? बस प्लीज विशाखा, बहुत हो गया। बताओ कि क्या हुआ अंदर? सुनो, जाओ करो ना उम्मीद उससे, डीसी भी धैर्य से उम्मीद करो। दुआ करती हूँ जितने करीब हम थे ना उतने ही दूर हो जाए, जितने एक दूसरे के अपने थे ना उतने ही अजनबी हो जाए। और मैं दुआ करती हूँ विक्रांत कि आज के बाद हम कभी ना मिले और न ही कभी एक दूसरे को याद आए। इतना बड़ा धोखा कैसे दे सकती है इस मन्नत मुझे? आज हमारा बहुत लकी डे है। अब हमारे सपने पूरे होने से कोई नहीं रोक सकता। मॉम, जो आपने किया ना, ट्रस्ट मी, वो सबसे ज्यादा रिस्की था। That was commendable. I know. जेल से बाहर निकलने के लिए मरने का नाटक करना पड़ा ना। अब जैसे ऐश्वर्या राय सिंह के जिंदा होने का सच अब दुनिया के सामने हमेशा राज ही रहने वाला है, वैसे ही विक्रांत और मन्नत की जिंदगी बर्बाद करने वाला अब दुनिया के सामने कभी नहीं आएगा, क्योंकि मैं तो मर चुकी हूँ।